जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका वाइस टेल्स पर। मैं हूं अंजना मौर्य और आज है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी रूप रखकर ही विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया था, इसलिए यह एकादशी भगवान श्री हरि के विष्णु रूप को समर्पित है। इस दिन व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा कर इस कथा को पढ़ा और सुना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आप सुनिए इस व्रत से जुड़ी कथा, जिसका पाठ करना और सुनना और शाम को कीर्तन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी। वशिष्ठ जी ने बताया था कि तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और सभी पाप मोह से छूट जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ ध्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैद्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, ज्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि उसका 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि बुरे काम उसे अच्छे लगते। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह पाप से मुक्त हो गया और अंत में श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, मन को शांत रखें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाएं। व्रत का संकल्प लें। तुलसी दल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। पंचामृत चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में धन, यश व वैभव बढ़ता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है।
इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अपने पुराने पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इसी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत का दर्जा भी मिला है। एकादशी भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है, इसलिए इसका महत्व अधिक होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत का फल यज्ञ और बड़े धार्मिक कर्मों से भी अधिक होता है। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य से पितरों को तृप्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार इसे करने से जाने अनजाने में हुए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। भगवान व्रत करने वाले, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और सभी हुंकारा भरने वालों का कल्याण करें और हम सबका भी कल्याण करें। तो आपको कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।